सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी अहिंसा, जो अष्टांग योग के अंतर्गत यम है। उस यम में जो अहिंसा है उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। यह जो साधन पाद का 30वां सूत्र है, उसमें विशेष रूप से यह जो यहाँ पर बताया गया कि अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसके भाव में यदि व्यक्ति जीता है तो निसंदेह उसका योग सिद्ध होता है। और जिसमें अहिंसा को सर्व प्रमुख रखा है, अहिंसा का तात्पर्य सब प्रकार से सब कालों में प्राणी मात्र को दुख न देना, किसी प्राणी के प्रति द्रोह करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, समस्त व्यवहार हिंसा मूलक होते हैं। यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, आज का जो परिवेश है आप देखिए कि किसी न किसी से किसी न किसी रूप में व्यक्ति ईर्ष्या जरूर करता है। तो वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ईर्ष्या नामक यह शत्रु अपना शिकार नहीं बनाया। और जो क्रोध करना, ये भी जो है हिंसा मूलक है। जहां क्रोध आप करते हैं, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं, वो हिंसा तो जरूर होती है। और हिंसा, यदि आप क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो आप योग साधक नहीं हैं। योग की साधना में बहुत ही तपस्या और बहुत ही जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का क्रम रखना चाहिए। उनमें विशेष साधन के रूप में हम यहाँ पर अष्टांग योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंसारत पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। जैसे कि महर्षि मनु ने कहा, नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यति कदाचन, अर्थात वैर भावना रखने वाले से वैर भाव कभी शांत नहीं हो सकती है। जो वैर की भावना रखता है, वैर जब है, किसी से द्रोह है, द्रोह से द्रोह को ठीक नहीं किया जा सकता, वैर से वैर की भावना को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्रोध से क्रोध की भावना को ठीक नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है और कोई उसके क्रोध को शांत करने के लिए अधिक क्रोध करता है, तभी तो विवाद होता है, तभी झगड़ा होता है। क्रोध को शांत करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? शांत रहना पड़ता है। भाई, एक व्यक्ति क्रोधी है, कितना क्रोध करेगा? जब अगला व्यक्ति क्रोध कर रहा है या अगला व्यक्ति शांत है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा। लेकिन यदि क्रोध कर रहा है और आपने भी क्रोध शुरू किया, तो उसका क्रोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वैर भाव को त्यागने के लिए वैर भावना अधिक बढ़ानी चाहिए कि वैर भावनाओं को छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। ईर्ष्या यदि किसी से है और हमने जान लिया कि ईर्ष्या करना यह हिंसा है, अहिंसक बनना चाहते हैं, तो ईर्ष्या को छोड़ने के लिए ईर्ष्या की भावना जहां से उत्पन्न होती है, उस भाव को छोड़ना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए? छोड़ना चाहिए। तो इसलिए
इस भाव को छोड़ना अहिंसा का मूलक है। अहिंसा इससे उत्पन्न होगी। वैर की भावना को छोड़ दें, क्रोध की भावना को छोड़ दें और ईर्ष्या की भावना को छोड़ दें तो अहिंसा स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएगी। अहिंसा का भाव हमको सच्चा साधक बना देगा। इसलिए यह परम आवश्यक है। हिंसा वृत्ति का परित्याग करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो यह हिंसा का भाव उत्पन्न होता है या जो चीजें हैं, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, क्रोध का भाव या एक दूसरे के प्रति जो हिंसा में लोग उतारू हो जाते हैं, उसमें क्या मूल कारण है? तो उसके मूल कारण में एक बात विशेष है कि जो इसी योग दर्शन के पहले पाद में 33वां जो सूत्र है, यदि आपके पास पुस्तक है तो उसको एक बार देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से, क्रोध से मुक्त किस स्थिति में हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया कि व्यक्ति जब दूसरे कोई अपने से बड़ा हो तो उसके प्रति हर प्रकार से यदि व्यक्ति बढ़ा होता है, धन से, धन बल से, बुद्धि बल से या अन्य किसी कारण हमसे बढ़ा हुआ है, तो वहां पर ये बात कही, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, कि उपासक जो है, योग जो साधक है, उसको यदि अहिंसक बनना है तो इन चीजों को धारण उसको करना चाहिए। उससे मन की शुद्धता, मन की जो निर्मलता है आएगी और व्यक्ति को हिंसा छू भी नहीं सकेगी। कह रहे हैं कि सुखी और भोग साधन संपन्न सभी प्राणियों के प्रति मित्रता की भावना करे। यदि वो अहिंसक बनना चाहता है तो उसको, जो साधन संपन्न व्यक्ति है, तो मन में क्या आता है साधारण में कि इसके पास इतना साधन है, इसके पास इतना धन है, इसके पास इतनी बुद्धि, इसके पास इतना बल है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो उसको देख करके क्या होती है? ईर्ष्या होती है। अरे ये तो बड़ा धनी व्यक्ति है। ऐसी भावनाएं जब आती हैं तो व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, तो ईर्ष्या का भाव प्रकट हो जाता है। तो अपने से जो बड़े हैं, बढ़े हैं हर प्रकार से, उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? मित्रता का भाव रखना चाहिए। उन प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखें। और जो दुखी प्राणी है, दुखी प्राणियों के प्रति दया की भावना करें। अक्सर ये होता है कि जो दुखी है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको दुखी देख करके प्रसन्न होते हैं। अरे ये तो ऐसा ही है, इसके साथ अच्छा हुआ, इसने ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ, अब ये भोगे। उसको देख करके, दुखी देख करके हम प्रसन्न होते हैं, तो ये क्या है? ये हिंसा है। दुखी व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और पुण्यात्माओं के प्रति हर्ष की भावना रखनी चाहिए। जो पुण्यात्माएं हैं उनके प्रति सदा उल्लसित और हर्षित होकर के ऐसा भाव उनके प्रति रखना चाहिए। और जो अपुण्य आत्माएं हैं, जो लोग जो है अपुण्य करते हैं, जो पापी लोग हैं, पाप करने वालों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, उदासीनता का भाव रखना चाहिए। न उनके साथ मैत्री का भाव रखें और न शत्रुता का भाव रखें, मित्रता का भी भाव न रखें और न शत्रुता का भाव रखें, उनके प्रति उदासीन रहें। तो इस प्रकार भावना करते हुए इस उपासक की आत्मा में शुक्ल धर्म अर्थात सत्य धर्म का प्रकाश उत्पन्न होता है और इस सत्य धर्म के प्रकाश से चित्त प्रसन्न, निर्मल, राग आदि से रहित शुद्ध हो जाता है। प्रसन्न शुद्ध हुआ चित्त एकाग्र होकर के स्थिर हो जाता है।
इस प्रकार से यह भाव जब व्यक्ति के अंदर आएगा तो वह हिंसा कैसे कर पाएगा, हिंसा ही नहीं कर पाएगा, अर्थात वो हिंसा का भाव उसका सर्वथा दूर हो जाएगा, मिट जाएगा। यह बात हमको अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ये परम धर्म है, शास्त्रों में बड़ी इसकी महिमा गाई गई है। इसलिए हमको सर्वथा अहिंसक बनने का प्रयास करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओम स्वामी जी, स्वामी जी आपने बताया कि ये हिंसा का मूल कहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे थोड़ी सी चर्चा किए थे, फिर वो हिंसा का मूल जैसे जो हमारे अंदर तृष्णा है, हिंसा का मूल किसी के प्रति वैर का भाव है, वैर का भाव आएगा तो द्रोह का भाव आएगा तो वह अपने आप हिंसा में परिणत हो जाएगा, उस स्वभाव में आ जाएगा। यदि किसी के प्रति वैर आप रखते हैं, किसी के प्रति आप द्रोह रखते हैं, तो उससे निश्चित रूप से यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिसके प्रति आपका जरा सा भी द्वेष है तो उससे हिंसा हो जाएगी। कब होगा द्वेष? जब उससे हमारी जो है सिद्धि नहीं होती, उसके द्वारा हमारी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। अथवा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनावश्यक ही द्वेष ईर्षा करने लगते हैं। जैसे मैंने अभी एक जो है सूत्र बोला कि जो शक्ति संपन्न लोग हैं, जो हमसे बढ़े हुए लोग हैं, उनके प्रति कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ऐसा ये है, ऐसा ये है, इसके पास इतनी धन संपत्ति है, तो उनसे क्या करता है व्यक्ति, ईर्ष्या करने लगता है। जबकि उनको देख करके क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और जो दुखी होते हैं उनके प्रति भी जो है करुणा का भाव दिखाना चाहिए, तो उनके प्रति हम क्या करते हैं, हंसी, और उनके प्रति हम प्रसन्नता का भाव रखते हैं, ये तो ऐसा ही है। तो यहां से ये हिंसा शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको देख करके कुछ, अरे ये देखो ये आ गए, ये ऐसा है, तो उसको देख करके भी उसकी हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ये भी हिंसा है। यदि वह दुख में है तो उसके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों से हमारे अंदर हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, और इन छोटी छोटी चीजों में जब हम संभल करके आगे चलते हैं तो हम धीरे धीरे अहिंसा का प्रभाव अपने ऊपर जमाते जाते हैं, अर्थात हम अहिंसा प्रतिष्ठित अपने अंदर करते हैं। जी ओम स्वामी जी, ये वैदिक जीवन पद्धति वैराग्य आध्यात्मिक के लिए या सामान्य लोगों के लिए? क्यों कहावत है कि लोहे से लोहा काटा जाता है जी। और हाँ, कोई हमसे बैर करता है, यदि हम उससे नहीं बैर नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी होगा, हमको ज्यादा सताएगा। फिर दोनों बातें इसमें हैं। जैसे मैंने पहले कहा था पिछली कक्षा में कि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत जीवन में यदि कोई हमसे वैर रखता है तो हम उससे वैर ना रखें, ये हमारी उदारता है। कोई हमारा गलत करना चाहता है, हमारे लिए कोई शूल बो रहा है, रास्ते में कांटा बिछा रहा है, तो व्यक्तिगत जीवन में उदारता यही है कि उसको जो है एक बार दो बार उसकी उपेक्षा करें, उससे उलझने का प्रयास ना करें। तो यह जो आपने प्रश्न पूछा कि यहाँ पर यह सबके लिए है या केवल योग साधकों के लिए है, तो योग साधकों के लिए तो अनिवार्य है, ये 100% अनिवार्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसका पालन उसको करना ही पड़ेगा। यदि ये व्रत का पालन नहीं करेगा तो वह कभी साधना की जो अंतिम स्थिति है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु जैसा हमने पहले कहा था कि ये अष्टांग योग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसी से सबकी उन्नति होगी। तो वह सबके लिए है, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे वह युवक हो, युवती हो, चाहे वह शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, जो भी इसका पालन करेगा उसके जीवन में सुख और शांति का आधान होगा। इसकी चर्चा हम और आगे बढ़ाते हैं कि जो हिंसा का भाव है वह हमारे अंदर से जाए, हम अहिंसक बने। इसके लिए पहले हम कुछ हिंसा के विषय में चर्चा करते हैं कि हिंसा का स्वरूप क्या है, और हिंसा का जो लोग अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं, वो जैसा आपने कहा कि भाई हम तो लोहे से लोहे को काटते हैं, हाँ, ये एक ठीक है, लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं होता है। अग्नि में अग्नि डालने से कभी अग्नि बुझती है क्या? अग्नि में अग्नि डालने से कभी बुझती नहीं है। क्रोध से क्रोध को कभी शांत नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग क्रोध, जो ज्यादा बलशाली होगा, अधिक क्रोध करेगा, तो जो कम क्रोध करने वाला है वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं होगा, वो अंदर अंदर ही उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, और जिस दिन वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया उस दिन आपको दबा देगा। आपने कहा अग्नि से अग्नि बुझती है क्या? जब जंगल में बड़ी आग लगी रहती है तो अग्नि जलाकर बीच में रास्ता बनाते हैं उस आग को जला के, जो आग बुझाने वाले दस्ते होते हैं, तो वो आग बुझाने के लिए जरूरी होता है कि वो आग जला के रास्ता बना दे ताकि वो आग आगे तक ना फैले और आगे जंगल को ना जलाए। तो उस एवज में तो ठीक है कि हिंसा, थोड़ी बहुत हिंसा करने से बड़ी हिंसा रुकती है। तो हमने ये कहा, आपने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि बड़ी हिंसा को समाप्त करने के लिए छोटी हिंसा करनी चाहिए। तो उसको तो शास्त्रों में भी उसकी स्वीकृति है कि जो हिंसा फैलाता है उसकी जो है दुर्गति, उसको दंड दिलाना, उसको जो है सजा देना, ये तो हिंसा नहीं है, क्योंकि बड़ी हिंसा को वो फैला रहा है। बड़ी हिंसा से लोगों को ज्यादा पीड़ा होगी, तो उससे एक व्यक्ति की हिंसा कोई हिंसा नहीं कहलाती, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हिंसा कितनी हमारे लिए अकल्याणकारी है, कितना हमको यह पीड़ित करती है, उसके विषय में एक श्लोक आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। हिंसैव हिंसैव दुर्गते द्वारम। जो लोग हिंसा करते हैं उनको इस बात को समझ लेना चाहिए। हिंसैव दुर्गतेर द्वारम हिंसैव दुरितार्णवः। और आगे कह रहे हैं हिंसैव नरकम घोरम। घोर नरक में जाना है तो हिंसा करिए, यदि नरक से बाहर आना है, नरक में नहीं जाना, तो अहिंसा का पालन करिए। हिंसैव नरकम घोरम,
हिंसैव नरकम घोरम हिंसैव गहनम तमः। बहुत ही सुंदर श्लोक है यह, आप इसको स्मरण कर सकते हैं। हिंसा को समझने के लिए, हिंसा के परिणाम को समझने के लिए बहुत ही उत्तम श्लोक है ये। उच्चारण करेंगे। हिंसैव दुर्गतेर्द्वारम हिंसैव दुरितार्णवः हिंसैव नरकं घोरम हिंसैव गहनम तमः। जो महर्षि पतंजलि अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए इतना जोर दे रहे हैं और महर्षि व्यास भी जिसका समर्थन कर रहे हैं, उसके विपरीत यदि हम आचरण करते हैं तो उससे क्या हानियां हैं और क्या इसका दुष्परिणाम है, यह इस श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष रखा जा रहा है। हिंसैव दुर्गतिर्द्वारम, कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं करना चाहता है, सभी चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, मैं सद्गति को प्राप्त होऊं। लेकिन यदि वह हिंसा का पालन करता है, उसके जीवन में यदि हिंसा है, तो कह रहे हैं कि हिंसा ही दुर्गति का द्वार है। हिंसैव दुर्गतेर द्वारम, दुर्गति का द्वार क्या है? वह है हिंसा ही। हिंसा ही दुर्गति का द्वार है। हिंसैव दुरितार्णवः, और हिंसा ही पाप का समुद्र है। हिंसा ही पाप का समुद्र है। यदि आप पाप से बचना चाहते हैं, पाप का आचरण नहीं करना चाहते हैं, धर्म का आचरण करना चाहते हैं, तो हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। हिंसा यदि आप करते हैं तो समझिए कि पाप के समुद्र में आप प्रवेश कर गए। यही पाप का समुद्र है, हिंसा। तो हिंसैव दुरितार्णवः, ये जो है पाप का समुद्र है। हिंसैव नरकम घोरम, घोर नरक है। हिंसा ही क्या है? घोर नरक है। क्योंकि हिंसा जो व्यक्ति करता है, कभी एक क्षण के लिए भी सुख और शांति उसको प्राप्त नहीं होती है, अशांत रहता है। कभी भी उसको प्रसन्न आप नहीं देख सकते। हो सकता है ऊपर से वो प्रसन्नता दिखाई पड़ती हो, वह प्रसन्न दिखाई पड़ता हो, लेकिन अंदर से वह ग्लानि से, परेशानी से, हताशा से, निराशा से, तनाव से बहुत ग्रसित रहता है। अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से वह प्रताड़ित रहता है। इसलिए यह यदि नरक से कोई बचना चाहता है तो उसके लिए क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है। यदि हिंसा करेंगे तो नरक भोगेंगे, निसंदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे कह रहे हैं हिंसैव गहनम तमः, हिंसा ही गहन तम है, गहन अंधकार है। हिंसा से बढ़कर के कोई बड़ा अंधकार नहीं है। क्योंकि आप हिंसा कर रहे हैं, आप आत्म अनुकूल आचरण नहीं करते हैं। यही तो बात कही ईशोपनिषद में कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्महनोजना। जो अपनी आत्मा की प्रेरणा को नहीं स्वीकार करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वह हिंसा करते हैं। अब अपनी भी हिंसा करते हैं और जैसा आत्मा प्रेरणा कर रही है वैसा आचरण नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? समाज में वह गलत कार्य कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो यह बहुत बड़ी हिंसा है और यह इससे बड़ा कोई अंधकार नहीं जहां पर व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है। जी
ओम स्वामी जी, जी जैसे कुछ किसान है जैसे रेशम कीट करते हैं, जी जैसे मछली पालन करते हैं, भेड़ पालन, जी जी जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो व्यापार के लिए लगाए जाए, वो भी हिंसा है क्या? बिल्कुल आपने ठीक पूछा। यहाँ पर कुछ व्यापार ऐसे आजकल के हो गए हैं कि जिनको लोगों ने मजबूरी अपनी समझ ली है और ये कह कर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि क्या करें, ये तो हमारी रोजी रोटी है। जो कसाई है वह निर्जीव जीवों की हत्या करता है, गले में छुरी चलाता है और बोलता है कि ये तो हमारी रोजी रोटी है। इतने मांस की दुकानें शहरों में हैं, उनका तो बोलते हैं यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारे बच्चे भूख मरेंगे। और जैसा आपने संकेत किया कि जो रेशम की खेती करते हैं, या आप इस प्रकार से यदि विचार करेंगे तो बिना हिंसा के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप दूसरों के, जैसे आप खेती करते हैं, किसान खेती करता है तो उसमें अनेक जीव मर जाते हैं। अब विशेषकर अब आजकल की जो आधुनिक खेती है, इतने ट्रैक्टर चलते हैं, इतने वो चलते हैं कि उसमें कितने केचुए, कितने जो है जीवाणु मरते हैं, तो वो भी बड़ी हिंसा है। लेकिन यदि उतनी हिंसा के लिए उसको रोकेंगे तो फिर जो है पालन पोषण नहीं चल सकता, ये भी समस्या है। लेकिन इसीलिए पुराने समय में हमारे यहाँ खेती भी बैल से करते थे, भले ही उसमें देर लगती थी, लेकिन उससे क्या होता था कि अनेक प्रकार के जो जीव हैं वो कभी उससे मरते नहीं थे। और जो रेशम आदि की खेती है, आप कह रहे हैं कि उसमें रेशम के वस्त्र बनाते हैं, पूरा तोड़ने को गर्म पानी में डाल देते हैं पहले। हाँ, तो उससे जो विलासिता पूर्वक जीवन है तो उसमें तो हिंसा होती ही होती है। इसीलिए विलासिता पूर्वक जीवन को जो है बहुत कम महत्व दिया गया है। जैसे दूध, अब लोग बोलते हैं अंडे खाओ, अंडे में ये इतनी विटामिन है, इतना ये है, इतना वो है। तो इससे इसका तात्पर्य हमारे ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि इसको खाओ, कभी विधि नहीं की है। लेकिन कुछ लोग खाते थे, कुछ लोग खाते हैं, खाते रहेंगे। तो जो तामसी हैं वो लोग ऐसा आचरण करते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये समाज में हमेशा से रहा है और रहेगा। परंतु विद्वता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना ये मनुष्यता है, विचार पूर्वक व्यवहार करना ये मनुष्यता है। इसकी चर्चा और जो शंकाएं हैं हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।